हेलो एवरीवन। बच्चे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। बेसिकली 3 क्वेश्चन है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। हमने ये क्वेश्चन जो है पाथफाइंडर बुक से उठाया है और उसमें जो चैप्टर हमारा है वो मेथड्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी है। एमसीक्यू सेक्शन का ये 3 क्वेश्चन है पैराग्राफ बेस्ड। क्वेश्चन जो है क्या है वो आप जो है वर्क स्क्रीन क्रॉस करके बेटा पढ़ सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको लैंग्वेज भी बताता रहूँगा कहाँ से मैं बातें कर रहा हूँ। बेटा एक कन्वेयर बेल्ट है ना, जिसको मोटर जो है मोटर ड्रिवन कन्वेयर बेल्ट है ये, और मोटर उसको कुछ कांस्टेंट स्पीड से ऊपर भेज रहा है इस बेल्ट को। ठीक है, यहाँ पे एक सैंड को फॉल कराने का एक अरेंजमेंट यहाँ पे सेटअप बनाया गया है और सैंड इससे धीरे 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 क्या कर रहा है, बेल्ट पे गिर रहा है ना। और कहता है कि जो इसके फॉल करने का रेट है बेल्ट पे मास का, वो है म्यू। म्यू म्यू क्या है, बेसिकली दिस इज मास पर यूनिट टाइम जो उस पर गिर रहा है, dm/dt है ना। सैंड पार्टिकल, सैंड जो गिर रहा है इस पे बेल्ट पे। ठीक है, कहता है कि इस बेल्ट और सैंड पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन सफिशिएंट है ना। वो सारे पॉइंट यहाँ पे हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, सफिशिएंट है और जो है मतलब उसका है कि स्लाइडिंग नहीं होगा। जैसे ही ये बेल्ट है, बेल्ट पे जैसे ही सैंड पार्टिकल आएगा वो बेल्ट के साथ बोलेगा भाई। ठीक है, तो हमसे कहता है कि पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड स्पीड ऑफ बेल्ट बी फॉर द लीस्ट पॉसिबल ड्राइविंग फोर्स ऑन द बेल्ट अप्लाइड बाय द मोटर। तो कहता है कि भाई मिनिमम कितना स्पीड होना चाहिए, है ना, कितना स्पीड होना चाहिए इस बेल्ट का जब ये मोटर लीस्ट पॉसिबल फोर्स इस पे लगा रहा है ना। तो वो लीस्ट पॉसिबल फोर्स वाली बात क्या, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा है कि पावर क्या उस केस में डिलीवर करेगा, पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर द बेल्ट व्हेन द मोटर इज अप्लाइंग लीस्ट पॉसिबल डिराइविंग फोर्स। मतलब लीस्ट पॉसिबल डिराइविंग फोर्स के केस में ही आपसे पूछा गया है कि मोटर कितना पावर अप्लाई करेगा या डिलीवर करेगा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय सैंड बेल्ट सिस्टम व्हेन द मोटर इज अप्लाइंग लीस्ट पॉसिबल डिराइविंग फोर्स। मतलब लीस्ट पॉसिबल डिराइविंग फोर्स वाली कंडीशन में 3 चीज़ें आपसे पूछ ली हैं। एक तो बेल्ट का स्पीड क्या होना चाहिए, एक मोटर कितना पावर डिलीवर कर रहा है, तीसरा कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। तो ये पावर डिसिपेशन का जो आपको एक तरीके से आइडिया होना चाहिए कि पावर डिसिपेट हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब वो फ्रिक्शन का वर्कडन का रेट पूछना चाह रहा होगा। हाँ, हम अभी बात करेंगे उस पर। तो चलो एक चीज़ पहले आप ये देखो कि लीस्ट पॉसिबल फोर्स है ना, किस केस की बात कर रहा है वो, जब बेल्ट पे सैंड पूरी तरीके से आ जाएगा, है ना। मतलब इसका है, मान लो ये L लेंथ का बेल्ट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ अगर L है, जब इस पूरे लेंथ में जब सैंड पार्टिकल आ जाएगा तब जो फोर्स मोटर लगा रहा होगा वही लीस्ट पॉसिबल डिराइविंग फोर्स होना चाहिए। बातें क्लियर है क्या? चलो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वह थ्रस्ट पार्टिकल, थ्रस्ट फोर्स ऑन सैंड पार्टिकल, है ना। आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो बता देता हूँ कि हम ये पढ़ते हैं वेरिएबल मास सिस्टम में, है ना। थ्रस्ट फोर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और ये एक टॉपिक भी पढ़ते हैं रॉकेट प्रोपल्सन करके। बट ठीक है, अभी के लिए आप समझो कि अगर कभी सिस्टम से कंटिन्यूस मास डिटैच हो रहा है या कंटिन्यूसली मास कोई ऐड हो रहा है, उस केस में सिस्टम पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा, है ना। तो जो थ्रस्ट फोर्स लगता है वो dm/dt इंटू ये रिलेटिव वेलोसिटी आप लिख सकते हो। अब इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये बेल्ट है ना, तो बेल्ट पर सैंड जो आया वो नेग्लिजिबल स्पीड से आया, क्वेश्चन ये बोला है, और जैसे ही सैंड पार्टिकल इस बेल्ट पे गिरा उसका वेलोसिटी वही हो गया जो बेल्ट का हो था, क्योंकि क्वेश्चन बोला है फ्रिक्शन सफिशिएंट। तो अगर मैं dm के मोमेंटम में चेंज देखूँ तो dm इंटू फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो ये मोमेंटम में चेंज आ गया, डिवाइड बाई dt कर दूंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो dm/dt इंटू v माइनस 0, तो ये dm/dt हो गया तुम्हारे पास म्यू इंटू वी। दिस इज थ्रस्ट फोर्स ऑन सैंड पार्टिकल बाई बेल्ट। ठीक है, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स का सैंड पार्टिकल पर जो लग रहा है वो अप द इंक्लाइन होगा, क्योंकि मोमेंटम में चेंज अप द इंक्लाइन है। तो जितना फोर्स सैंड पार्टिकल पे थ्रस्ट का अप द इंक्लाइन लग रहा है, उतना ही सैंड पार्टिकल बेल्ट पे डाउन द इंक्लाइन लगाएगा एक्शन रिएक्शन से। तो वो वाली बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मैंने क्या करा कि अब मैंने ये अज्यूम कर लिया कि पूरे लेंथ पे सैंड पार्टिकल आ गए हैं, और उस केस में जो मोटर इस पर टेंशन लगा रहा है वो टेंशन की हमें ज़रूरत है, वही ड्राइविंग लीस्ट पॉसिबल ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, तो चलो अब इस पर हम लोग बात कर लेते। तो हमने कहा देखो सर कि अच्छा यहाँ पे क्या है, इस जगह पे टेंशन ऑलमोस्ट 0 होगा,
क्योंकि यहाँ पे तो आपको उतना ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, यहाँ पे एक तरीके से आप मान लो बहुत सारे ट्रॉली लगे हुए हैं ऐसे, है ना, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। और यहाँ पे कोई खींचने वाला बंदा है, ठीक है। तो इस जगह जो खींचने वाला बंदा है उस जगह पे टेंशन आपका मैक्सिमम होगा, या वही कह सकते हो ये ही डिसाइड करेगा कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टेंशन क्या होगा, बॉटम वाले पॉइंट पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमने बना लिया ऐसा केस। तो हमने कहा देखो सर, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है बेल्ट, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा है, और ये जो पूरा सैंड पार्टिकल था उसका मास अगर m है तो mg साइन थीटा नीचे आएगा, और थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है वो FTH इधर आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेंशन अपवर्ड अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन फोर्सेस के बराबर हो गए। अब मुझे m निकालना है, तो पर सेकेंड बेसिस पे कितना मास आ रहा है म्यू, कितने टाइम में वो L लेंथ कवर कर लेगा। तो हमने कहा वो आ जाएगा L/V। ये मास हो गया सैंड पार्टिकल का जो बेल्ट पर है, इंटू जी साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्लस थ्रस्ट फोर्स अभी देखा म्यू इंटू वी आया था। अब हमें इसको मिनिमम करना है, तो हमने कहा एक काम करते dt/dv, क्योंकि जो स्पीड है मोटर का जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा टेंशन भी अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो टेंशन जो है वी का फंक्शन हो गया, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करके 0 करा तो वहाँ से v की वैल्यू आई है √GH। अच्छा, ये h कहाँ से आया, ये जो L साइन थीटा, ये L है, ये थीटा है, ये h है। तो L साइन थीटा जो होगा वो h के बराबर होगा। क्वेश्चन में हमें h दे रखा था, L नहीं दे रखा था। तो L साइन थीटा को मैंने h से रिप्लेस करा, तो v आ गया √GH। तो v की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रख दोगे इस जगह पे, तो मुझे t की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितना है 2 म्यू टाइम्स √GH है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था स्पीड पूछा था, हमारा आया था √GH, तो हमारा ये आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में उसने बोला पावर डिलीवर्ड बाय मोटर, तो टेंशन आ गया है, और टेंशन का वो जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू वाला केस था, उस केस में इसकी वैल्यू भी निकाल ली हमने। उसको v से मल्टीप्लाई कर दोगे, T.V बेसिकली लिखते हैं, या F.V लिखते हैं फोर्स का पावर। तो चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, आपका वेलोसिटी भी बेल्ट का इधर ही है, जा भी इधर ही रहा है, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली हमने T/V लिख दिया। उसको सॉल्व किया तो कितना आया, 2 म्यू GH हो गया, जो कि हमारे 22वें क्वेश्चन का ये डी ऑप्शन मैच कर गया। अब हम बात करते हैं पावर डिसिपेटेड बाय द सैंड बेल्ट सिस्टम। इसको अच्छे से थोड़ा देखने का प्रयास करना आप लोग। पावर डिसिपेटेड का मतलब हो गया कि हम जो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि सैंड बेल्ट सिस्टम में लग रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम इन बेल्ट फ्रेम सिस्टम। ये ध्यान सुनना कि मैं इस क्वेश्चन को बेल्ट फ्रेम में कर रहा हूँ, ना कि ग्राउंड फ्रेम में। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर जो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन होता है वो आपका फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। अगर ये चीज़ पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक बार इस पर आप अपना थॉट देना, और एक आधी क्वेश्चन ढूंढ ढाड़ के करना है इस पर, है ना, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट क्यों हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, तो मैंने बेल्ट फ्रेम से करा, तो बेल्ट फ्रेम में तो बेल्ट रेस्ट पे आ जाएगा। तो बिफोर जो हमारा सैंड था ग्राउंड फ्रेम में, उसका वेलोसिटी 0 था, लेकिन बेल्ट फ्रेम में तो वो इधर जाएगा क्योंकि बेल्ट ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो बेल्ट के फ्रेम में बेल्ट रेस्ट पे आया, इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसको लग जाएगी। तो इनिशियल ऐसा था। अच्छा, जैसे ही आपने बेल्ट पे रखा तो आपको पता है कि ग्राउंड फ्रेम से रिपोर्ट ये मिलेगी कि बेल्ट और सैंड पार्टिकल सेम वेलोसिटी से जा रहे है कि नहीं। तो बेल्ट के फ्रेम में वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमने कहा कि इस छोटे से इंटरवल में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया। तो हमने कहा कि सर वेलोसिटी जो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू आ गया ½ dm 0² माइनस v²। बाद में 0 था, पहले v था, तो आप आ गया आपका ½ dm v²। अब इसको dt से डिवाइड कर दोगे तो ये हमारा क्वांटिटी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, विच इज़ नथिंग बट पावर, है कि नहीं। यहाँ पे dm/dt का टर्म आ गया, dm/dt v आ गया। तो अब तो बहुत आसान ही है, हमारे पास आया -½ म्यू GH। माइनस साइन ही बताता है कि लॉस हो रहा है, तो पावर डिसिपेटेड अगर लिखने जाओगे तो उसका आंसर आएगा ½ म्यू GH या 0.5 म्यू GH, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हीट डिसिपेटेड कहता तब भी हमारा आंसर यही आता, यहाँ पे H भी आता। तो 0.5 म्यू GH हमारा आंसर हो गया, जो कि किसी न किसी आंसर से ऑप्शन से मैच कर रहा होगा, और वो है सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था नो डाउट, बट अगेन हमने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को डिस्कस करा है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।